सिंपल 4 डार्ट वाली ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। जो सिंपल होगा 4 डार्ट वाली ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ सिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देनी है। ये थोड़ी नॉर्मली ब्लाउज से थोड़ी अलग होगी, थोड़ी चीज़ें कुछ याद रखनी होगी, बट ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। फिर मैं इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी वीडियो, एंड इसको पहन के भी परफेक्ट लुक भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सिंपल ब्लाउज है 4 डार्ट की विथ बेल्ट। ठीक है, बेल्ट के साथ है और राउंड नेक है उसकी दोनों तरफ। तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी ऑन फोल्ड साइड होता है, ऑन फोल्ड साइड का मतलब होता है जो बंद तरफ होता है। ठीक है, वो हम अपनी तरफ रखते हैं, और ओपन साइड जो होता है ना, वो आप आगे की तरफ रखते हैं। ठीक है, पहले आप कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जो हमारे कपड़े हैं ना बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है, ऊपर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट मेरा स्क्रीन पे ये रहा। ऐसे आपको मेरी जगह आपको खुद का मेजरमेंट रख लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आपकी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ ले लेनी है। तो जैसे मेरा फुल शोल्डर कितना था, 13.5 इंच, 13.5 इंच का हाफ है 6.7 इंच, है ना। सिक्का देखिए, ये है हमारा, ये 6.7। इस पे मैं एक मार्क कर दूंगी। ठीक है, और जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी, 1 इंच पे एक निशान करूंगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ऑन फोल्ड साइड है वहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। 2.5 इंच पे मैं एक मार्क करूंगी। ठीक है, अब इन दोनों मार्क को आपको क्या करना है, अटैच कर देना है। और ये कम सभी को करना है, सभी साइज के लिए है ये। ठीक है, अगर आपका नेक डीप है तब। ठीक है, अभी मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट हो, अगर दोनों ही पार्ट आपका डीप है तो दोनों ही में ये कंपलसरी आपको करना है, दोनों ही पार्ट में। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ से हम अपना चेस्ट लाइन लेते हैं। चेस्ट लाइन का मतलब होता है कि यहाँ से जो हम नॉर्मली आर्म होल निकालते हैं ना, तो उसी को हम चेस्ट लाइन कहते हैं। वहीं पे हमारी आर्म होल भी निकलती है, वहीं पे हमारी चेस्ट के लिए भी निकलती है। तो चेस्ट लाइन लेने के लिए हमारे पास आर्म होल का चेस्ट लाइन का फॉर्मूला है। जो भी आपका चेस्ट होता है, ठीक है, चेस्ट राउंड मतलब आपका जो पूरा चेस्ट है उसको डिवाइड आपको 6 से करना है, और उसमें +1 करना है। ये आपको 28 से लेके 35, 28 से लेके 34 साइज की ब्लाउज तक की। जब आप मेरा जो चेस्ट राउंड है उसको मैंने पहले 6 से डिवाइड किया, उसके बाद +1 किया, तो मेरा आया 6.2। ठीक है, तो आपका जितना भी आता है आपको उतना ले लेना है। ठीक है, ये सभी साइज के लिए नहीं है, साइज मैंने बता दिया, जो 28 से लेके 34 साइज के ही लिए है। सभी साइज का अलग होता है इसीलिए। अब यहाँ पे मैंने एक, देखिए ये जो मैं पिंक से कर रही हूँ ना, ये चेस्ट वाली लाइन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेस्ट की लाइन। ठीक है, यहीं से हमारा चेस्ट निकलता है, यहीं से हमारा आर्म होल भी निकलता है। तो अब हम चेस्ट लाइन लगाने के बाद सबसे पहले हम चेस्ट लेते हैं। ठीक है, हमारा जो भी चेस्ट होता है उसको डिवाइड हम 4 से कर देते हैं, और उसमें कुछ लूजिंग ऐड करनी होती है। देखिए, लूजिंग फ्रंट पार्ट में हर ब्लाउज में आपको लूजिंग ऐड करना ही है, चाहे कैसे भी टाइप की ब्लाउज हो। फ्रंट में तो करना ही करना है, बैक का हर ब्लाउज में नहीं करना होता, कुछ में नहीं करना होता, कुछ में करना होता है। तो फिलहाल तो मैं फ्रंट का बना रही हूँ तो फ्रंट का बताई हूँ। तो अभी जब भी आपका नेक डीप हो, ध्यान दीजिए, जब भी आपका नेक डीप हो, कितना भी हो, 6-7, देखिए डीप होने का मतलब होता है कि नेक आपकी खुली हो, पैक ना हो, कॉलर वाला ना हो, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितने भी हो उसको हम डीप ही कहते हैं। तो जब भी आपकी नेक डीप हो तो चाहे तो आप 1.5 इंच या 2 इंच या 2.5, इससे ज़्यादा आप लूजिंग नहीं ऐड कर सकते। ये भी साइज के ऊपर है। अगर आपकी हैवी साइज है 40+ है, फिर आप 2.5 यूज़ करें। अगर आपकी 40 से माइनस है साइज, तब आप 1.5 या 2 आपकी मर्ज़ी से लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 ऐड करूँगी लूजिंग। ठीक है, तो मेरा चेस्ट, अब आपको लूजिंग ऐड कैसी करनी है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपका चेस्ट है उसमें लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद आपको डिवाइड फोल्ड करनी है। ठीक है, पहले आपको डिवाइड फोल्ड नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आया जो मेरा 8.5 इंच में एक लाइन कम, तो 8.5 इंच में एक लाइन कम है, तो मैं 8.5 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे
मार्क कर दूँगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया चेस्ट लाइन क्या होती है और हमें कैसे चेस्ट निकालनी होती। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। अब यहाँ से आप मार्जिन के लिए ले सकते हैं, तो मार्जिन के लिए आप जितना भी लें, बट याद रखें 2 या ढाई से ज़्यादा ना लें, फिर फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो मेरी चेस्ट थोड़ी मतलब छोट मेरा उतना नहीं है, तो मैं ढाई लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मार्जिन। तो यहाँ पे मैं ढाई मार्जिन कर देती हूँ। मार्जिन आपको याद रखना है, फ्रंट हो, बैक हो, वेस्ट हो, हर जगह मार्जिन सेम ही लेना है, ठीक है। अब चेस्ट लेने के बाद हमें आर्म होल निकालना होता है और शोल्डर डाउन करना होता है। देखिए, जब भी आपकी नेक डीप हो तब आपको शोल्डर डाउन करना ही होता है, सॉरी माइनस, मतलब शोल्डर करना ही होता है। शोल्डर डाउन तो सारे ब्लाउज में है, सारे टाइप के ब्लाउज में है, पर शोल्डर माइनस हर टाइप के ब्लाउज में नहीं है। जब आपका नेक डीप हो तभी आपको शोल्डर माइनस करना है, वैसे नहीं करना है आपको। ये सब कुछ कुछ ही बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शोल्डर माइनस करना होता है, उसके बाद हम आर्म होल लेंगे, बाकी का चीज़ हम बाद में करेंगे। तो शोल्डर माइनस जो करना है वो हमें चार्ट के लिए करना होता है, चार्ट के अकॉर्डिंग। तो चार्ट के अकॉर्डिंग करने से पहले हमें ये देखना होता है जो हमारा नेक है उसकी डीप क्या है, और नेक जो है उसकी पैटर्न क्या है, मतलब स्वीट हार्ट है या राउंड है या क्या है। तो हमारा नेक का जो डीप है वो 6.5 है, और जो नेक का पैटर्न है वो राउंड है, ठीक है। अब हम तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है शोल्डर माइनस, रेडी शोल्डर देखना है, ठीक है। सॉरी, रेडी शोल्डर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 मैं देखती हूँ 2 कहाँ पे है। 2 वाला जो चार्ट होगा उसको आपको निकालना होगा। हाँ, तो देखिए मेरा रेडी शोल्डर 2 है, तो यहाँ पे 2 वाला चार्ट को हम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए रेडी शोल्डर 2 या 2.5 या इतना है, ठीक है। तो मेरा रेडी शोल्डर 2 है। तो अब जहाँ पे 2 है हमारा, उस लाइन में हमें देखना है कि हमारा जो गले का पैटर्न है वो देखिए, तो हमारा राउंड है ना। तो ऐसी वाली है, तो इस वाले गले के यहाँ है। अब हमें देखना है कि गले की डीप कितनी है, तो मेरी गले कितनी है, 6.5 इंच की है ना। तो 6.5 इंच की डीप है। अब हमें माइनस कितना करना है, तो 2 करना है। तो पहले आपको रेडी शोल्डर देखना है, फिर आपको नेक डीप देखना है, फिर आपको नेक का डिज़ाइन देखना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। तो अभी हमें -2 करना है, ठीक है। अभी -2 करना है, तो यहाँ पे -2 कैसे करना है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, जैसे जितना हमारा फुल शोल्डर होता है ना, उसमें से हमें माइनस करना है। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है, 13.5 इंच, हमें माइनस कितना करना है, 2। तो 13.5 से 1 और 2.5 से 1, तो 12.5 हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना बचा, 11.5। तो 11.5 को हम हाफ कर देंगे, ठीक है। 11.5 को हम 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया 6 में 2 लाइन कम ही है। तो यहाँ पे, यहाँ से जो ऑन फोल्ड साइड है, यहाँ पे से 6 में 2 माइनस करके हम यहाँ पे मार्क कर देते। ये जो लाइन है ना, ये वाली, यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे 6 में 2 कम है, तो यहाँ पे हम रखेंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ पे एक निशान ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये जो निशान है ना, यहाँ से हमें, यहाँ इसको हमें अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है, ठीक है। अब हम पहले आर्म होल निकाल लेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको जो भी है आर्म होल का यहाँ से, उसका हम सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका फ्रंट है, फ्रंट पार्ट, तो इसको आपको 25 जितना इस सेंटर से अंदर आना है, ठीक है। अब इस स्केल की हेल्प से आपको 1 इंच जितना यहाँ तक आपको निशान ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं डॉट डॉट वाली कर देती हूँ, क्योंकि हमें शेप भी तो देना है ना, इस पॉइंट को छूते हुए करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से हम राउंड दे देंगे। तो राउंड देने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉस लाइन दिखाना है। तो क्रॉस लाइन करने के लिए आपको 75 पे एक मार्क करनी होती है। जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें, बैक वाले में हमेशा 1 इंच का मार्क करना होता है आपको, ठीक है। तो 75 पे आपको एक मार्क करनी है यहाँ पे, और आपको इसमें टच करते हुए शेप दे देनी है। अब मार्क हो गया। अब इतना आपको समझ में आ गया, जो हमारा शोल्डर होता है और आर्म होल, ये दोनों हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद अंदर चलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले एक चीज़ और याद करना है कि जब भी आपकी नेक डीप, ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, उससे नीचे आ रही हो, जैसे कि मेरी देखिए, यहाँ से ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइन, यहाँ से आपको सारी मेजरमेंट लेनी होती, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इंची टेप को रखेंगे और ऐसे देखेंगे कि जब भी आपकी नेक डीप ये चेस्ट लाइन से नीचे आ रही है, तब आपको 25 पॉइंट यहाँ से माइनस करना होता है। अगर ऊपर आ रही तो नहीं करनी है। तो मेरी चेस्ट लाइन कितनी है, मेरा नेक कितना है डीप, 6.5 इंच। तो ये चेस्ट लाइन से ऊपर आ रही है, मेरी तो नेक इतनी है ना, तो चेस्ट लाइन से ये ऊपर आ रही है, देखिए। तो मुझे यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करना है, जो है वैसा ही। अगर हमारा नीचा आता तो यहाँ पे हमें 25 जितना माइनस करना होता। तो अभी मुझे कुछ नहीं करनी है। बाकी ये जो भी लाइन है ये हमारा वेस्ट है। देखिए, बाकी चीज़ का निशान लगाने के लिए हमेशा ये जो आपकी लाइन है, जो आप डाउन गए थे, उसका सेंटर भाग, ये जो हम शोल्डर डाउन गए थे, ये वाली, तो इस दोनों का हमें सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और यहीं से, इसी सेंटर से हमें बाकी हर चीज़ के लिए निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर टू अपेक्स लगाएंगे। हमारा जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है 9.5 इंच। तो देखिए, जितना भी आपका होता है, ठीक है, उससे हाफ आप ज़्यादा लेंगे। ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अगर आप दो दो अस्तर का यूज कर रहे हैं, तब तो आप परफेक्ट लीजिए। अगर नहीं, एक ही अस्तर करें, इसी में आपको कटिंग वटिंग करनी है, तो आप मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करें। स्टिचिंग की जो कपड़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ करें। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 इंच, ठीक है। तो हमारे 10 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, ठीक है। और ये जो मार्क है वो है हमारा अपेक्स की लाइन। तो हम यहीं से लेंगे गले के लिए, नेक के लिए। तो नेक जो हमारा है वो कितने पे है, 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। टू लोअर चेस्ट, देखिए, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हम तब लेते हैं जब हम बेल्ट वाली बनाते हैं। जो हमारी बेल्ट होती है ना, जितनी वहाँ तक का जो होता है ना, बेल्ट को छोड़ के जितना तक होता है वो हमारी एंड तक लोअर चेस्ट कहलाती है। तो इसलिए हम लोअर चेस्ट का लेंगे। तो हमारा जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो है 11.5 इंच, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लेंथ है क्लियर वो है 14 का। तो हमारे शोल्डर टू लोअर चेस्ट होगा 11.5 इंच। तो हम 12 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। आधे इंच हमारे शोल्डर के लिए चली जाएगी, तो इसीलिए ये हो गया हमारा लोअर चेस्ट। अब हम ब्लाउज की लेंथ लगाते हैं। तो ब्लाउज की जो हमारी लेंथ है वो है 40, ठीक है। ये हमारी रेडी लेंथ है। अब हमें हाफ इंच ऊपर में माइनस के लिए डालनी है। उसके बाद हाफ इंच हमारी बेल्ट जो होगी उसकी सिलाई के लिए जानी है। और हाफ इंच हमें जो नीचे में बेल्ट होगी उसकी सिलाई के लिए भी जानी है। और हाफ इंच हमारा नीचे के मार्जिन के लिए जानी है। तो टोटल हम 16 इंच पे एक मार्क कर देंगे वेस्ट के लिए, तब जाके हमारा परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए। अब हम बाकी सारी चीज़ों के लिए निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम रेडी शोल्डर ले लेंगे अपना। रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 2 इंच। 2 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे। तो हम ना, जब जितना भी आपका रेडी शोल्डर होता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है। तो 3 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। जितना भी आपका रेडी शोल्डर होगा उसमें हम 1 प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों तरफ स्टिच में जाता है, ठीक है। अब इस लाइन से लेके हम अपने नेक वाली लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और हम बॉक्स बना के शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप देना है, मैंने यहाँ पे बताया था कि मुझे राउंड शेप लेना है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप। अब नेक को हम ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले अपेक्स ले लेते हैं, ठीक है। अपेक्स लेने के लिए जो भी आपकी अपेक्स टू अपेक्स है उसका हाफ ले लेंगे। तो मेरा अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का है, तो 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 पे हम एक मार्क कर लेंगे।
ठीक है। अब हम डाँट लेने से पहले सबसे पहले हम बेल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। अगर आपका अस्तर वाला फैब्रिक है तो पहले आप वेस्ट पे डाँट निकालते हो, उसके बाद आप निकालते हो। बट आपका मेन फैब्रिक है, आपको डाँट की कटिंग तो करनी नहीं होती, तो इसलिए सबसे पहले आप बेल्ट निकालेंगे, इसके बाद आप डाँट निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेस्ट की लाइन की मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 24 का एक फोर कितना होता है आपको 6 इंच। मैंने 6 इंच पे मुझे एक मार्क कर लेनी, ठीक है। अब 6 इंच पे मार्क करने के बाद आपको डाँट के लिए लेनी है, तो आपकी डाँट कितनी है, कितनी लेनी है, ठीक है। तो ये तो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग है। अगर चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप डाँट हमेशा 2, 2.5 या फिर 3 लें, ठीक है। तो 2 और 2.5 आपको जब भी आपका चेस्ट 40 से माइनस हो, उससे कम हो, तब आप 2 या 2.5 का ले सकते हैं। अगर प्लस हो तब आप 3 का डाँट ले सकते हैं, वरना यहाँ पे आपका फूल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 का डाँट लूँगी। मैं यहाँ पे 2 का डाँट लूँगी, तो 2 का डाँट के लिए भी हमें यहाँ पे निशान ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब जो भी आपका मार्जिन था सिलाई के लिए, जो मार्जिन आपको रखना है उस पर आपको निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी, क्योंकि मेरा मार्जिन 2.5 इंच के लिए है। तो अब हम इस लाइन को टच कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको डाँट लेंगे। तो या देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है। तो मुझे मेन फैब्रिक पे आपको हमेशा डाँट पहले बेल्ट निकालनी है। अगर आपकी बेल्ट है तो, बेल्ट नहीं है तब तो डाँट आप वेस्ट कहीं से ले, आपको बेल्ट निकालनी है। क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे तो बेल्ट की तो कटिंग नहीं कर देंगे ना। अगर आपका अस्तर वाला होता है तब आप डाँट से जो वेस्ट है वहाँ से डाँट लें, क्योंकि अस्तर हमेशा कट जाता है। तो अस्तर को तो बाद में जॉइंट करके, पर मेन फैब्रिक पे कभी भी हम जो बेल्ट की कटिंग नहीं कर देते, ठीक है। तो ये हमारी मेन फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैं डाँट बाद में लूँगी, पहले मैं बेल्ट निकालूंगी, क्योंकि बेल्ट को तो हम कटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब भी आप बेल्ट निकालने के लिए, ये डाँट लेने के लिए, जो भी डाँट की चौड़ाई होती है वो आप यहीं पे निशान लगा लेंगे। आप सोच रहे हैं कि जब हमें बेल्ट में से डाँट निकालनी नहीं थी तो डाँट के लिए हमने निशान क्यों लगाया। डाँट के लिए निशान मैंने इसलिए लगाया कि मान लीजिए अगर मैं नहीं लिखाती और डायरेक्ट वेस्ट का एक फोल्ड ले लेती तो ये यहाँ हो जाता। फिर जो हमें डाँट लेनी तो ऐसे निशान जाता, ठीक है, ऐसे। फिर हमें जो डाँट लेनी होती तो डाँट के लिए तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि डाँट जितना होगा वो तो कट जाएगा। तो वो ये ये हमारा ब्लाउज छोटा हो जाएगा ना। तो डाँट के लिए तो मेजरमेंट आपको लेनी है, क्योंकि डाँट यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं से तो निकल ही रहा है ना। तो डाँट के लिए मेजरमेंट आपको लेना है, ताकि मेजरमेंट कम ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए हमने डाँट के लिए वहाँ पे ले लिया है। पर हम डाँट लेंगे यहाँ से बेल्ट के बाद से, ठीक है। पर आपको चौड़ाई हमेशा वेस्ट ही से लेनी है। तो अब पहले हम बेल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम डाँट लेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एग्जैक्टली आपकी जो ब्लाउज की लेंथ है वो याद करनी है। तो मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 14 की है, ठीक है। तो देखिए 14 की आपकी लेंथ है। अब आपको पता चला है कि आपका जो बेल्ट है वो कितने की है, कितना निकालना है। तो मेरी जो बेल्ट है वो 2.5 इंच की है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, आपकी बेल्ट है वो 2.5 इंच की है। हाफ इंच आपकी सिलाई के लिए नीचे की तरफ से जाएगी। यहाँ पे जो आप कपड़ा ऐड करेंगे तो हाफ इंच उसके लिए छोड़ेंगे। हमारा कितना हो गया 3 इंच, ठीक है। और हाफ इंच आपकी इस बेल्ट के लिए जाएंगे। यहाँ से जो आप स्टिच कर देंगे तो उसके लिए भी तो रखेंगे ना, स्टिच के लिए। तो हाफ इंच आपको यहाँ पे भी रखना है कि बेल्ट जब आप स्टिच करेंगे। तो हाफ इंच यहाँ से भी, तो हमारा कितना हो गया, हमारा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 3.5 पे एक मार्क करनी है, इसीलिए हमने डॉट की लाइन लगाई थी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली लाइन नहीं पता। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम बेल्ट के लिए लाइन लगाई। अब क्या होता है, हाफ इंच आपकी यहाँ पे जाएगी स्टिच पे, हाफ इंच आपकी यहाँ जाएगी, ठीक है। और आपका जो बेल्ट है 2.5 इंच का वो परफेक्ट फिर 2.5 इंच का बन के तैयार होगा। अब 2.5 आप 3 इंच पे एक लाइन मार्क कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब हम डांट लेंगे। तो डांट लेने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से हम डांट लेंगे। तो जो भी हमारी ये थी, यहाँ पे जितनी भी हमारी थी अपेक्स टू अपेक्स, उसका हाफ हम नीचे में इस वाली लाइन में कम करेंगे। चाहे वेस्ट से भी डांट लेंगे तो हाफ कम करेंगे, जहाँ से भी आप डांट लेंगे वहाँ से हाफ कम करेंगे। यहाँ पे हमारी 3.5 इंच थी, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है।
अब हमारी जो डांट थी वो कितनी थी, 2 इंच की, तो हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है, या आपको इससे कम भी करनी है तो आप कर सकते हो। तो अब मुझे लग रहा है ज़्यादा, तो आपको अगर ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे आपको मार्क, ठीक है। अब आपको इस डांट पे पहले शेप दे देंगे, तो शेप देने के लिए आपको जितना भी आपको ये यहाँ है, पहले आपको इसका सेंटर निकालना है। ये जो ऑन फोल्ड तरफ होगा ना डांट, इसकी डांट हमने सेम ही देना है आपको, जहाँ पे भी देना है। जो भी आपकी बेस्ट वाली डांट होती है ना, जो नीचे की तरफ होती है, उसकी डांट आपको ऐसे ही देनी है। इसका हम सेंटर निकाल लेंगे, जो भी आपकी सेंटर होगी, और इस इन दोनों का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। आप नाप के निकालना, मुझे तो पता है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आधे इंच पे आप नीचे में मार्क करेंगे। नीचे में आपको 25 पे मार्क करनी है, हाफ इंच पे करनी है, यहाँ पे 25 पे करनी है बस। अब स्केल से आपको इसको इसमें अटैच करनी है, इसके बाद इसको आपको इसमें अटैच करनी है, और इस वाली लाइन को आपको इसमें अटैच करनी है। ठीक है, और इसको राउंड शेप दे देंगे। आपको नापनी है, तो आपकी ये जितनी है, यहाँ पे 3 इंच में हमारी 2 लाइन कम है। ठीक है, अब आपको ऐसी रख के यहाँ पे भी नापनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया, और जहाँ पे आएगा उतना निशान लगा देंगे। अब देखिए, ये जो भी आपकी जितनी भी यहाँ पे आती है, उसको आपको ऐसे देखने हैं। यहाँ पर हमारा 4 लाइन पे आया, मतलब आधे इंच में 1 लाइन कम, उतना आपको यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ये उतना आपको आर्म होल की तरफ भी लगाना है। जितना यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे उतना ही आपको इन 3 जगह लगाना है। ये भी सभी साइज के लिए ये सब। ठीक है, और अब इसको मिला देना है। पहले इसको हम ऐसे करेंगे डांट, और अब ये जितना है ना, उसका डबल आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, बाकी 3 जगह तो आप सेम करेंगे जितना यहाँ, बट इसके अपोजिट में आपको इसका डबल करना है। तो जब फोर लाइन है हमारी, यहाँ से देखिए 1, यहाँ से देखिए। ठीक है, 1 2 3 4, और 4 और ऐड करना है, 1 2 3 4, तो मतलब 1 इंच में 1 लाइन कम, 1 इंच में 2 लाइन कम है, तो यहाँ पे हम मिला दें। ठीक है, अब इस लाइन को आपको इससे अटैच करनी है। परफेक्ट, अब ये समझ में आ गई। अब हम बेस्ट की डांट लेते हैं। ठीक है, बेस्ट की डांट लेने के लिए सिंपल है। जो भी आपका ये जितना भी आपका ये डांट है, जैसे 2 इंच का मेरा डांट है, उसका हाफ आप लेंगे। हाफ मतलब 1 इंच। 1 इंच आप कहाँ से लेंगे, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, यही से लेते हैं आप, आर्म होल को टच करते हुए। तो आप वहाँ यहाँ से ऐसे इंची टेप रखेंगे। ठीक है, 1 इंच जहाँ आ रहा है उस पर आप ऐसे मार कर। ठीक है, अब जो इन दोनों की जो हाफ है ना, उसका हाफ आपको लेना है। तो 1 इंच है, 1 का हाफ होगा, हाफ। तो अब इस लाइन से आपको हाफ पे टच करनी है, रखनी है, और यहाँ पे जहाँ हाफ आ रहा है वहाँ पे करनी है। ठीक है, अब इस वाली लाइन को जो ऊपर वाली है, इसको आपको इस अपेक्ष में टच करना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच जो आपने इन दोनों की लाइन में लिया था, उतना ही आपको यहाँ से सीधी लेनी है। ठीक है, जो जहाँ जब यहाँ पे टच हो जाए, ताकि इसके आर्म होल की राउंडिंग में टच हो जाए, तो 1 इंच पे, तो 1 इंच पे हम यहाँ मार्क करें। लाइन आपने बाहर क्यों निकाला। ठीक है, ये हो गया। देखिए, अगर आपको ये लाइनिंग यहाँ तक लेके आनी है तब तो ठीक है। अगर आपको ये लाइनिंग यहाँ तक नहीं आनी है, तो आपको ये लग रहा बड़ा है, तो अब आपको करना क्या है, ये अगर आपको छोटा लेना है, 4 इंच है ना, तो 1 2 3 4 अगर ऐसी लेनी है, अगर ऐसी करनी है तब तो आप ऐसी करिए। नहीं, 4 इंच है, तो अब इन दोनों डांट का ऐसे यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐसे अटैच कर देंगे। डांट तो सेम रहेगी। ठीक है, बस इसको आपको ऐसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये जो डांट है ना, ये अब ये आपकी डांट हो गई। ठीक है, इसको आपको ऐसे अटैच करनी। ठीक है,
और ये अलग हो गया आपका। अब आपने ये आर्म होल क्यों निकाला ये मैं बताती हूँ। तो आर्म होल ये क्यों आपने लाइन लगाया उसके लिए बताती हूँ। तो ये जितनी भी आपकी यहाँ से यहाँ आ रही है ना, यहाँ से आपने शंटर लगाया, यहाँ आ रही है ना 3.2 इंच, उतना ही आपको यहाँ से इस लाइन में निकालना है, ठीक है, यहीं से रख के। अब ये यहाँ पे आ रहा है, देखा। तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको इक्वल, नहीं तो आप जब सिलाई करेंगे तो आपको ये छोटा बड़ा हो जाएगा। अब ये वाली जो डांट है जहाँ पे आपने निशान लगाया था, इसको आप इस वाले जो आप यहाँ पे आए थे उसमें ऐसे कर देंगे, डॉट डॉट करके एक नया आर्म होल बना देंगे। अब ये जो है ना, ये हमारा नया आर्म होल हो गया। परफेक्ट, ठीक है। आपको 2 डांट निकल गई, ठीक है। अब आपको तीसरा डांट यहाँ निकालना है, ठीक है ना। तो ये डांट आपको सीधी निकालनी है। तो इससे पहले आपको क्या करनी है, ये डांट आपको कितना निकालना, देखिए चाहे तो आप 1/2 इंच का भी निकाल सकते हैं, 25 का भी निकाल सकते हैं, या 1 इंच का भी। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का डांट निकालूंगी, ठीक है। 1 इंच में थोड़ा सा एक लाइन कम, वरना हमारा पट्टा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आप निकालेंगे ना उसका हाफ हाफ आप दोनों तरफ अपने ध्यान से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंच मैं इस तरफ निकालूंगी, 4 इंच मैं इस तरफ निकालूंगी। तो 4 इंच हमारा ये हो गया, और 4 इंच में सेंटर से ये हो गया, ठीक है। आपको 1 इंच का निकालना है, तो जितना का आपको निकालना है उसका आप आधा आधा दोनों तरफ कर लेना है, ठीक है। अब हम इसमें अटैच कर देंगे। सारी लाइन 1 इंच की दूरी से हट के जाएगी। जैसे कि ये है तो ये चलो 2 इंच का है, ये इंच हम 1.5 इंच की दूरी से हटा देंगे। तो 1.5 इंच की दूरी पे से आपको हटानी है, तो 1.5 इंच की दूरी आपका यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये डांट भी हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको हटाना है, ये भी आपको 1.5 इंच की दूरी पे से हटानी है। तो यहाँ तक, और यहाँ तक आपको टच करते जाना है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अब आप इस तरफ से डांट लेंगे। इस तरफ से डांट लेने के लिए हमेशा जो ये है ना, ये पट्टा यहाँ से हम 2.5 इंच पे 2 इंच पे ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम डांट लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंच पे डांट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये डांट हम सिर्फ यहीं से लेंगे, और यहाँ पे जितना डांट आपने यहाँ से लिया था उतना ही आपको यहाँ से भी लेंगे। तो 4 इंच पे हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे, 4 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे हम यहाँ पे भी मार्क। ये कहाँ से 1.5 इंच तक आना है ना। देखिए 1.5 इंच हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ तक देंगे इसको। अब आपकी ये 4 डांट बन गई, ठीक है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए आपको 1 इंच और ऊपर, अगर आपको ऐसी वाली बेल्ट चाहिए तो ठीक है, अगर आपको ऐसी वाली चाहिए, मुझे ऐसी वाली चाहिए, 1 इंच आपको ऊपर जाना है ऐसे, और इसको ऐसे आपको शेप दे देंगे इस डांट तक, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अब आपकी फ्रंट पार्ट की कटिंग ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हम कैसे करेंगे। कटिंग सबसे पहले आपको बेल्ट की करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से कटिंग करनी है। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, ठीक है। शोल्डर की कटिंग करने से पहले आपको 2 इंच यहाँ पे जो आर्म होल की तरफ है झुकाव दे देनी है, ठीक है। इस लाइन का आपको टच करते हुए करना है, ठीक है। झुकाव सिर्फ यहाँ पे देना है।
आर्म होल की कटिंग करने से पहले हम आर्म होल को ऐसे इतना दूरी पे कटिंग करेंगे, ठीक है। आर्म होल को अभी आपको ऐसे कटिंग नहीं करनी है, बस इतनी दूरी पे आपको कटिंग करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करनी है, पहले ये वाली डांट की कटिंग करनी है आपको, ठीक है। नीचे वाली जो डांट है हमारी उसकी कटिंग कर देंगे। और इसको हम ऐसे, ये जो जा रहा है ना हमारा ऐसे, वैसे हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे हम कटिंग कर देंगे पर इस वाली डांट की, ठीक है। बस हम नीचे वाली डांट की कटिंग करेंगे। उसके बाद अब हमें इस डांट की को देखना है कि इसकी कटिंग आर्म होल की कैसे करनी है। तो आर्म होल की कटिंग करने के लिए हमें क्या करनी है, ये वाली जो डांट है ना, ये वाली, इस डांट को हमें इस डांट के ऊपर रखना है और हम ऐसे रखेंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे, प्रेस कर देंगे, या कोई भी आपको पिन लगा लेनी, कुछ भी, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, पिन कर देंगे। आप प्रेस मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। देखिए देखिए आप ऐसे कर देंगे। अब आप देख रहे हैं जो ये हमारा है, ये वाला, ये हमारा नया आर्म होल बन गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो है ना हमारा पिंक वाला, ये आर्म होल इससे टच हो गया। तो अब हम इसकी शेप दे देंगे पहले नए आर्म होल की अच्छे से, ठीक है। ये हम आर्म होल का न्यू आर्म होल शेप देते हुए हम ऐसे निकाल देंगे, ओके। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपकी न्यू आर्म होल होती है उसकी कटिंग करनी है आपको, ठीक है। रनिंगली आपको इसी टाइम पे करनी है, लेकिन वो वहाँ से लेके करनी है, ठीक है। अब आपकी ये आर्म होल की कटिंग हो गई। अब चाहे तो ये आर्म होल जो है, ये वाली जो आप खोलेंगे, इसकी कटिंग आप कर लें, या फिर आप पिनी लगा के, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी आर्म होल है, ये चली जाएगी अंदर, तो वो आपकी मर्जी है, आपको पता होना चाहिए, या फिर आप कटिंग कर ले, दोनों ही चीज़ आपकी मर्जी, ठीक है। अब हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो, तो ये हमारी जो आर्म होल है ये इसके ऊपर हो जाती है, ठीक है। अपने साइड और ओपन साइड को हम उस तरफ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपकी देखिए, अगर आपकी ये कपड़ा ऐसे है सीधी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है यहाँ पे इक्वल है, नहीं है तो एक लाइन ड्रॉ कर दे। मेरी इक्वल है और मेरी फैब्रिक भी छोटी है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी, ऐसे डायरेक्ट मेजरमेंट करूँगी, बट ये कपड़ा आपको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लाइन जो करते हैं ना ड्रॉ, वो इक्वल ही के चक्कर में करते हैं। अब यहाँ से मैं अपना जो मेरा फुल शोल्डर है उसका हाफ ले लूँगी। मेरा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, उसका हाफ होगा 6.5, सॉरी 6.7 ना, यहाँ से हम 6.7 ले लूँगी, वहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। फिर हम सेम 1 इंच पे हाफ डाउन जाएंगे, ये सारी मेजरमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो नेक है वो कैसा है, डीप है ये कैसा, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा ये है ना, हम सबसे पहले लेंथ लेते हैं। तो लेंथ हमारी कितना है, पीछे का जो हमारी लेंथ है बैक साइड का वो 13 इंच है, ठीक है। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच हमारा माइनस जाएगा यहाँ पे, और 1 इंच तक हमारा डाउन चला जाएगा। तो अभी हम फुल ये पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। शायद ये पूरा ही हमारा लग ही जाएगा, तो हाफ इंच हम छोड़ते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी वेस्ट लाइन होगी, ठीक है। हमारी लेंथ लग गई। अब लेंथ लगाने से पहले हम आर्म होल निकालेंगे, तो सेम हमारा आर्म होल जो भी हमारा चेस्ट राउंड होगा उसका हमें 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद हमें +1 करना है। क्यों, क्योंकि नेक हमारा डीप है, ठीक है। जब आपका बेल्ट जो बैक बेल्ट होता है ये वाला, ये आपका 2 इंच से कम हो और ये रेडी शोल्डर 2 इंच से कम हो, तब आपको चेस्ट में कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, बस चेस्ट का 1/4 ले लेनी है। जब आपका रेडी शोल्डर 2 इंच से ज़्यादा हो और बेल्ट भी 2 इंच से ज़्यादा हो,
तब आपको उसमें 1 या 1.5 इंच आपको लूजिंग ऐड करनी पड़ती है बैक साइड में। ठीक है, तो अभी हमारा कितना है चेस्ट अराउंड 30 ना, इसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड होगी, तो 1.5 इंच लूजिंग जब भी ऐड होगी तो 16.5 16 का 1 होगा 8.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लाइन आएगी 8.2 हमारी चेस्ट हो जाएगी। और हम मार्जिन कितना रखेंगे 2.5 इंच जो हमने फ्रंट में रखा था। ओके, अब आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम अपना आर्म होल के लिए निशान ड्रॉ कर देंगे। तो उससे पहले हमें शोल्डर माइनस करना है। तो आपका शोल्डर माइनस इस बात पे है कि आपका नेक कितना डीप है एंड आपका रेडी शोल्डर कितना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है। अब हम चार्ट देखते हैं। तो देखिए रेडी शोल्डर तो हमारा 2 इंच है, तो वो तो ले ही लेंगे। नेक का शेप हमारा राउंड है, ये भी ठीक है। अब हमारा नेक डीप कितना है, तो नेक डीप हमारा कितना है, उसके लिए कितना होगा, नेक हमारा डीप 11 है। ठीक है, क्योंकि हमारा 13 का है तो 2 इंच का हमारा ब्लाउज वो है पट्टा, 11 इंच का हमारा नेक डीप है। तो 10 to 11 तो हम कितना माइनस लेंगे 3.50। ठीक है, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का हम एक मार्क कर देंगे। 3.5 इंच हम डाउन जाएंगे, पर कहाँ फुल शोल्डर में। ठीक है, तो हमारी जो फुल शोल्डर है वो कितनी है 13.5 इंच। 13.5 इंच पे हमें 3.5 इंच मैनेज करना है। तो हाफ इंच यहाँ पे हो गया। अब 1 2 3 तो हमें 10 का हाफ लेना है 5। तो हमारा 5 जहाँ पे है वहाँ हमें माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, आर्म होल निकालने के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से कुछ भी अंदर नहीं करना है, अंदर जाना नहीं है, बस हमें क्रॉस लाइन लगाना है। तो क्रॉस लाइन देखिए जितना भी आपका फ्रंट में होता है उससे 1-2 लाइन आपका ज़्यादा ही होता है। अगर आप बैक में ज़्यादा लगता है, तो अगर फ्रंट में 75 था तो यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो 1 इंच पे मैंने मार्क किया और इसको शेप कर दिया। अब हम वेस्ट के लिए लाइन लगाते हैं। वेस्ट हमारा कितना है 24 का 1 हाफ होता है 4 6 पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्जिन हमारा कितना है 2.5 इंच। 2.5 इंच हम यहाँ कर देंगे। देखिए जब भी आपका पीछे में तो हमें कोई डांट नहीं लेनी है ना, तो जितना ही मेरे मार्जिन होगा उतना ही हम लेंगे। नेक कितना है उसके लिए हम पहले रेडी शोल्डर लेंगे। ठीक है, तो देखिए रेडी शोल्डर लेने से पहले हम रेडी शोल्डर लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, तो हम 3 पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब एक बात जो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे होता है तब आप क्या करते हैं यहाँ पे 0.25 माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा तो माइनस है, मतलब नीचे है। यहाँ पे हम कितना करेंगे 25 जितना माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर। अब हम इस ब्लाउज की ना लेंथ लेंगे। देखिए हमेशा नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ हो या कोई भी लेंथ हो हमें इस लाइन से लेनी होती है। ओके, तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी कितना है 11 इंच। 11 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये जो है 3 और ये इसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, तो डाउन से इतना दे देंगे। परफेक्ट। अब हमारी बैक पार्ट की पूरा रेडी हो गया। अब हम एक बार फ्रंट पार्ट से मैच करते हैं। अब ये जो हमारी ये फालतू है नहीं है ना, इस लाइन को हम मार्जिन के ऊपर रखते हुए रखेंगे दोनों ही लाइन। ठीक है, और इस आर्म होल को हम ऐसे टच करते हुए रखेंगे। ठीक है, और ऐसे मार्जिन। ठीक है,
हो गई। और ये वाली जो बेल्ट है उसकी भी लाइन है। अगर यहाँ पे ज़्यादा बच रही होती है तो हम मार्क करेंगे, पहले हम देख लेंगे, नाप लेंगे, उसके बाद हम अब देखेंगे। कुछ तो ज़्यादा नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तब तो कोई नहीं है, अगर यहाँ से कम ज़्यादा हो तो आपको यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट है। तो हमारी बैक पार्ट भी रेडी हो गई। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मार्जिन बचा ही नहीं है, तो हम यहीं से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच का झुकाव दे देंगे, जैसा कि फ्रंट में भी दिया है हमने। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की